जय हिंद बच्चों। और आज हम लोग देखने वाले हैं द प्रोडक्शन ऑफ वाशिंग सोडा। और आज का जो क्लासेस होगा इसमें हम लोग सीखेंगे कि धोने वाला सोडा जो आप घर में प्रयोग करते हैं कपड़ा धोने में, उसका प्रोडक्शन कैसे होता है, उसका निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में आज हम लोग विशेष रूप से क्लास में चर्चा करने वाले हैं। तो इससे पहले जो क्लासेस हुआ था उसमें बताया था कि बेकिंग सोडा कैसे निर्माण करते हैं, और आज जो क्लास करने वाले हैं आज हम लोग सीखेंगे कि वाशिंग सोडा का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए, आपको बताया गया था कि बेकिंग सोडा, और इसी बेकिंग सोडा से वाशिंग सोडा का निर्माण होगा। इसी बेकिंग सोडा से वाशिंग सोडा का निर्माण किया जाता है। इसी को आज हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि कैसे होता है। तो सबसे पहले बेकिंग सोडा का निर्माण कैसे होता है, तो हम लोग जानते हैं कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन पर कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस प्रवाहित करते हैं तो हमें बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। जैसे आप इस इक्वेशन के थ्रू इसको समझिएगा कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन यानी H2O, ठीक है, H2O के साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 अमोनिया गैस को जब प्रवाहित करते हैं तो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड और साथ ही साथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होगा। ठीक है, और यही मेरा क्या है, आपका बेकिंग सोडा है। यही मेरा क्या है, बेकिंग सोडा। तो इस तरह से हम इसका बेकिंग सोडा का प्रोडक्शन होता है। अभी हम बात किए कि बेकिंग सोडा से वाशिंग सोडा बनाया जाता है, ना कि वाशिंग सोडा से बेकिंग सोडा। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है। यहां पर बेकिंग सोडा से वाशिंग सोडा होता है। अब देखिए बेकिंग सोडा का निर्माण कैसे होता है। तो इससे पहले क्लासेस हो चुकी थी, लेकिन एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन पर कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस को प्रवाहित करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अर्थात बेकिंग सोडा का प्रोडक्शन होता है। ये बेकिंग सोडा इस विलयन में जब आप कंटेनर तैयार कीजिएगा तो आपको क्या करेगा, नीचे और छेद के फॉर्म में आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रहेगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकाल के इसको हम लोग क्या करेंगे, सुखा देंगे। सुखाने के बाद ये पाउडर के फॉर्म में आएगा। और आप देखे होंगे कि बेकिंग सोडा कैसा होता है, पाउडर के फॉर्म में होता है, चूर्ण अवस्था पे होता है। अब क्या होता है, जब हमको बेकिंग सोडा मिल जाता है तो बेकिंग सोडा को जब हम लोग लाते हैं यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम लोग लाते हैं और उसको जब हम लोग यूज करते हैं, अर्थात तो उसको हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं, गर्म करते हैं। इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। और जैसे ही इसको आप गर्म कीजिएगा तो आपको तीन चीज प्राप्त होगा। एक मिलेगा सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और आपको मिलेगा जल। ठीक है, आप क्या किए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी आपके पास जो बेकिंग सोडा है, खाने वाला सोडा है, आप उसको क्या किए, हीट किए। जैसे ही आप हीट किए तो सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल आपको प्राप्त होता है। अब हम क्या करेंगे कि यहां से सोडियम कार्बोनेट को बाहर निकालेंगे। क्या करेंगे, सोडियम कार्बोनेट को बाहर निकालेंगे। और जैसे ही सोडियम कार्बोनेट को बाहर निकाले यानी Na2CO3, ये मेरा हो गया सोडियम कार्बोनेट। अब देखिए सोडियम कार्बोनेट से ही अब हमको क्या प्राप्त होता है, वाशिंग सोडा। ठीक है, अब हमको वाशिंग सोडा मिल गया है। फिर क्या करेंगे, ये जो वाशिंग सोडा आया यानी Na2CO3 जो वाशिंग सोडा आया, इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रिस्टलीकृत करेंगे। ठीक है, जल के साथ इसको क्रिस्टलीकृत करेंगे। तब यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि जो वाटर है, वाटर का 10 गो अणु लेंगे। ठीक है, यानी 10H2O। ठीक है, वाटर का 10 अणु के साथ इसको क्रिस्टलाइजेशन करेंगे। तो जैसे हमको क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट 10H2O। तो इस तरह से सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, यही मेरा क्या है, धोने वाला सोडा। इसी को हम लोग बोलते हैं धोने का सोडा, अर्थात इसी को बोला जाता है वाशिंग सोडा। ये क्या है मेरा, वाशिंग सोडा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, वाशिंग सोडा का प्रोडक्शन करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि वाशिंग सोडा का प्रोडक्शन बेकिंग सोडा के ऊपर डिपेंडेंट करता है। और बेकिंग सोडा का प्रोडक्शन इस तरह से करते हैं जो आपको इक्वेशन के थ्रू बताया गया। जब बेकिंग सोडा को हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होगा। और जब ये प्राप्त हो जाएगा यानी बेकिंग सोडा जैसे आया तो बेकिंग सोडा से हम लोग गर्म करने पर क्या मिला, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को जल क्रिस्टलाइजेशन जब हम लोग करेंगे जल के साथ यानी जल के 10
अणु के साथ क्रिस्टलाइजेशन किए तो हमको धोने वाला सोडा मिला। ठीक है, तो ये धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, ये क्या है मेरा धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है ये। ठीक है, अब रासायनिक नाम क्या है, तो ध्यान दीजिएगा इसका नाम, क्योंकि एग्जाम में नाम भी पूछ सकता है या सूत्र भी पूछ सकता है, फॉर्मूला। जब इसका रासायनिक नाम की बात करेंगे तो हम लोग इसको लिखेंगे सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो वॉशिंग सोडा धोने वाला जो सोडा है उसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो आपको समझ में आ गया कि किस तरह से हम वॉशिंग सोडा का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो इस तरह से वॉशिंग सोडा का प्रोडक्शन बेकिंग सोडा के ऊपर डिपेंड करता है। जो इससे पहले आपको जो क्लासेस दिया गया है उसमें बताया गया कि बेकिंग सोडा कैसे बनाया जाता है। अगर आप वो वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिएगा तो वॉशिंग सोडा आपको समझ में आ जाएगा कि बेकिंग सोडा को गर्म करने के बाद हमको वॉशिंग सोडा प्राप्त होता है। तो चलिए आज हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं और आप अच्छी से मेहनत कीजिए, आपको एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और ये क्लास 10th के लिए और साथ ही साथ कंपटीशन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इससे पहले क्लासेस हो चुका है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए आज हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।